कनीना के एक स्कूल जीएल पब्लिक स्कूल की एक बस आज सुबह करीब 8 बजे बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए उन्हानी गांव के पास से गुजर रही थी कि बस पेड़ से टकराकर पलट गई और इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 छात्र छात्राएं घायल हुई हैं, जिन्हें रेवाड़ी व रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया है। इस हादसे के बाद हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने भी घटनास्थल का दौरा किया। इस मामले में बस ड्राइवर शराब पिए हुए था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। आज सुबह तकरीबन 8 बजे कनीना स्थित एक स्कूल जीएल पब्लिक स्कूल के नाम की एक बस छात्र छात्राओं को आम दिनों की तरह उनके घर से लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान उनानी गांव के पास बस एक पेड़ से टकरा गई और पलट गई। इस गंभीर हादसे में 6 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 21 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें रेवाड़ी व रोहतक के अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया है। आज सरकारी अवकाश होने के बाद भी ये स्कूल खुला हुआ था और बच्चों को स्कूल में बस द्वारा लेकर जाया जा रहा था। बस ड्राइवर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप लगे हैं, जिसकी पुष्टि पुलिस और जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता और शिक्षा मंत्री ने भी की है। शराब के सेवन करने से बस ड्राइवर इस बस को एक पेड़ में ले जाकर टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई और ये गंभीर हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर हो चुका था, बस का इंश्योरेंस भी नहीं है। एक जानकारी के अनुसार इंश्योरेंस 2018 में एक्सपायर हुआ था और फिटनेस 2017 में। ऐसे में ये बस सड़कों पर दौड़ती रही। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा तिरखा ने आज महेंद्रगढ़ का दौरा किया और मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में 6 बच्चों की मौत हुई है और 21 बच्चे घायल हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करके निजी स्कूलों के लिए एक नियम बनाया जाएगा, जिसमें निजी स्कूल मालिकों को एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि उनके स्कूल में सभी व्यवस्थाएं सरकार के नियमानुसार ठीक से हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक बस चालक व स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने इस विद्यालय की मान्यता समाप्त करने इस पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। इस घटना को लेकर जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता का कहना है कि यह घटना काफी चिंताजनक है। इस घटना के बाद स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालक व स्कूल से संबंधित कुछ स्टाफ को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उनका नाम अभी उजागर नहीं किया जा सकता। जिला उपायुक्त ने माना कि बस का ना ही तो इंश्योरेंस था और ना ही फिटनेस। इस दुर्घटना को लेकर हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में रामविलास शर्मा की बहन के पोते की भी मृत्यु हुई है। इस पूरे मामले को लेकर महेंद्र कुमार डीएसपी क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है। इस पर एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की है, 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम और घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की गिरफ्तारी से पूरे थे इनके बस जो है इसके डॉक्यूमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह? जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्रवाई पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। आगामी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के प्रशासन के कदम? बिल्कुल, इसके अंदर हम स्ट्रिक्टली देखे जाएंगे। ऐसा सारे स्कूलों की बसेस की जो है बहुत ही जल्दी सारे हम चेकिंग भी करेंगे और ये भी देखा जाएगा कि जो स्कूल बस सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो सारे स्कूल कंप्लाई करें। अगर कोई भी स्कूल ऐसा जो है वायलेशन करता पाया जाएगा तो उसकी भी मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा, जैसे इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए लिख दिया हमने। आज जिले में बहुत सारे स्कूल खुले थे, कोई एक आध स्कूल बंद होगा, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, डीईओ को ये डायरेक्शन दे दी गई है, अगर ऐसा और कोई स्कूल है जिसने नियम की जो है वायलेशन की है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ भी लिखा जाएगा। बसों की फिटनेस को लेकर के क्या अभियान चलाया जाएगा हाल ही में? तुरंत बिल्कुल चलाया जाएगा बसों की सेफ्टी को लेकर, क्योंकि बच्चों की जान से ज़्यादा और उनकी सुरक्षा से ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद एक हादसा हुआ है जहाँ स्कूल के बच्चों की जान से हाथ धोना पड़ा है। इसमें कोई कोताही किसी भी प्रकार की नहीं बरती जाएगी, हर स्कूल की चेकिंग की जाएगी। मृतक के परिजनों को कोई राहत के लिए सरकार की तरफ से घोषणा?
सरकार से बात चल रही है इस बारे में और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी घोषणा होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए दुख साझा करने आई हूँ, पर ये दुख ऐसा है कि बहुत सारे लोग और भी पूरी सरकार पूरा ये ज़िला आकर के भी बैठ जाएगा, जिनके ज़ख्म बना वो ज़ख्म नहीं भरने वाला। आदरणीय रामविलास जी जिन्होंने अभी बताया कि एक ही बाप के 2 बच्चे, एक गांव के 4 बच्चे, कुल 6 बच्चों के साथ ये हादसा बीता है। स्कूल जो कि आज हमारी छुट्टी थी, गस्टेड हॉलीडे था और वो स्कूल चल रहा था, उसको शो कॉज नोटिस दिया गया और साथ ही साथ क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इसलिए इलेक्शन कमीशन से बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद तो प्रयास होगा कि जिस प्रकार की भी मदद परिवार चाहेगा, जैसे बैठेंगे तो जैसा ये बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जोड़ती हूँ 12 बच्चे हमारे रिवाड़ी में हैं, 12 में से 4 बच्चे मैं सबको देख कर आई हूँ, 4 बच्चे जो हैं वो ICU में हैं और एक बच्चे को तो मेरे सामने लेकर के जा रहे थे जिसकी सर्जरी होनी थी, हड्डियाँ ऐसे टूटी हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं कि समय लगेगा लेकिन ये बच्चे ठीक हो जाएंगे, कि हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी देखने पर पता चला एक बिटिया 3.5-4 साल की है, उसका शायद स्कल में भी फ्रैक्चर है। तो ऐसे जो ज़्यादा गंभीर बात ये है कि देखिए 2017-18 से फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी बसें दौड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में है, RTO डिपार्टमेंट भी कटघरे में है कि आखिर 7-7 सालों से बसें सड़कों पर दौड़ रही है और सरकार और विभाग की निगाहें नहीं। अभी तो उस बिटिया को तो हमने गुड़गांव भेजा है कि सर्जरी के लिए, अगर रिवाड़ी में हमें कमी है तो हम वहाँ भेजते हैं। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बस का सब कुछ फिटनेस सन 18 में ख़त्म हो गई और आज 24 आ गया। इंश्योरेंस भी बिल्कुल, इंश्योरेंस एक चीज़ मैं कहती हूँ। और निश्चित रूप में मैं ये भी बात स्वीकार करती हूँ कि जिस भी अधिकारी की भी लापरवाही रही है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट महकमे का हो या कहीं का भी हो, उसके ऊपर भी यथोचित कार्रवाई करेंगे। और ये हादसा जब घटा है तो मैं कहती हूँ लाइफ में होने वाली हर चीज़ आपको एक सबक देती है। अगर आज भी दोनों लोग, प्राइवेट स्कूल वाले भी और हमारे भी, स्कूल पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि स्कूल को हमने शो कॉज नोटिस दे दिया है, उनकी मान्यता रद्द होगी। ड्राइवर पर, ओनर पर, प्रिंसिपल पर FIR लॉज है। और दूसरी चीज़ जो है कि मैं तो ये बात बोलती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके प्राइवेट स्कूल्स जो हैं हमारे ख़ास तौर से, कि ये एक अपना सेल्फ एफिडेविट दें कि मेरे स्कूल में कोई भी वाहन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों के लिए, या जो वाहन मेरे पास कंट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर नहीं है तो वो कार्रवाई के लायक वही लोग होंगे। दूसरी बात कि हम स्कूल्स को हम माँ सरस्वती का मंदिर बोलते हैं और वहाँ पर संस्कार, नियम, कायदा, कानून, मर्यादा का पालन करना शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सिखाया जाता है, तभी एक संपूर्ण इंसान और व्यक्तित्व बन के निकलता है। लेकिन जिस माँ सरस्वती के मंदिर में रोज़ कहा जाता है झूठ मत बोले, और अगर वो स्कूल वाले खुद झूठ बोल रहे हो तो दिक्कत वाली बात है। मैडम, इसमें अब तक जो सूचना आपके पास है, कितने बच्चों की मौत हो चुकी है? मेरे पास जो सूचना ऑथेंटिक, अभी मेरी DC से भी बात हुई थी, पहले एक सूचना आई 7 की, फिर सूचना आई 8 की, फिर DC मैडम ने मेरे को कंफर्म किया कि 6 लोग हैं, 6 बच्चे। घायल कितने? हाँ जी, घायल कितने हुए? घायल तो 21 लोग, 15 तो उधर ही हैं रिवाड़ी में, 17 वहाँ हैं, 2 कलीना में थे वो बच्चों के। हाँ, 5 टोटल। अभी तक अपडेट है जो घटना हुई सुबह बस पलटने में 6 बस डेथ हुई, इसके बारे में ये इस हादसे में हमने सेक्शन 304 के तहत मुकदमा दर्ज हमने कर लिया है। इसके अलावा अन्य 120 भी सेक्शन 20 हमने लगाई है और इसकी जो हमने गाड़ी के पेपर चेक किए हैं, जो फिटनेस वगैरह नहीं मिली है तो उसके मुताबिक हमने MV एक्ट की सेक्शन 20 में हमने लगा दी है।
और इसमें हमने ड्राइवर को, जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था धर्मेंद्र, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। और उसके अलावा स्कूल की प्रिंसिपल है दीप्ति और अन्य स्टाफ का जो मेन मेंबर है होशियार सिंह, जो सेक्रेटरी के अकाउंट है स्कूल में, और वो गाड़ी वगैरह का सारा इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों की, जिसको इन्होंने पूरा तरह से ठीक नहीं किया है। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है गाड़ियों बसों के बारे में, उसको भी इन्होंने अच्छी तरह फॉलो नहीं किया है। इन बेस पे हमने 3 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हमने कर ली है। और जो 6 इसमें टोटल डेथ हुई थी, इसमें हमने सबका पोस्टमार्टम करवा दिया है। पोस्टमार्टम कराने के उपरांत उनकी डेड बॉडी हमने उनके घर के हवाले वारिसान के कर दी थी। और इसमें हम अपने प्रॉपर अनुसंधान कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कहीं भी एसपी साहब की तरफ से हमारे को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी का कोई ढिलाई नहीं होगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर हम सब एक्शन। जो अरेस्टिंग हुई है वो कौन कौन अरेस्ट किए गए हैं? इसमें एक तो ड्राइवर है जो गाड़ी को चला रहा था धर्मेंद्र, उसको अरेस्ट कर लिया है। एक प्रिंसिपल है दीप्ति और एक होशियार सिंह है जो सेक्रेटरी का काम देखता था, उसको अरेस्ट किया है। सर, जो बच्चे क्रिटिकल थे उनकी संख्या कितनी है और क्या हालत है? टोटल इसमें हमारे पास 22 MLR हमारे पास एक आई थी और उसके अलावा 6 आदमियों की डेथ हुई। टोटल 34 के करीब MLR इसमें टोटल कटी है। कुल कितने आदमियों के खिलाफ मुकदमा देखिए, अभी हमने इसमें स्कूल प्रशासन के नाम FIR दर्ज किया है और उसमें स्कूल का रिकॉर्ड हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेंगे। उसमें उसके डायरेक्टर मेंबर वगैरह कौन है, किसकी क्या लाइबिलिटी रहती है, वो 31 में रहेगा। ड्राइवर ने ड्रिंक की हुई थी? हाँ जी, ड्रिंक उसमें जो हमने मेडिकल कराया है उसमें उसकी पुष्टि हुई है, अल्कोहल इज ऑन स्मेल प्रेजेंट। सर, अभी के तक के इन्वेस्टिगेशन में जैसा कि स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि बीच में भी एक बार बस को लोगों ने सुबह रोका और उसकी चाबी निकालकर स्कूल प्रशासन को सूचना दी कि आपका जो ड्राइवर है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। घटना उसके भी आधे घंटे के बाद हुई। इसके बारे में जानकारी मिली है आपको? इसमें हमें जानकारी मिल गई है, वो हम जिस लड़के ने बात बतलाई है कि फोन हमने किया है, उसके भी हमने स्टेटमेंट नोट कर लिया है और उसके भी हम अलग से मजिस्ट्रेट के सामने भी 100 के बयान दर्ज करा रहे हैं। सर, बस में GPS लगना अनिवार्य है, टीचर होना अनिवार्य है, क्या वो इस तमाम चीजों का मापदंडों का उपयोग किया गया है? नहीं, इसमें मापदंड नहीं थे, ना इसमें फीमेल और मेल जो स्टाफ होना होता है वो भी नहीं था। और इसका अभी कुछ दिन पहले भी एक चलान हुआ था, जिसमें इसका 2023 में फिटनेस के बारे में इसका चलान हुआ है। उसके बाद भी इन्होंने इसको अपडेट गाड़ी को नहीं किया। मेडिकल वाला का जो युवक है उसने मैनेजमेंट को फोन किया, वो किसको फोन कर बता रहा है? वो अभी नंबर आ गया, उसकी डिटेल दे रहे हैं। सर, ये गाड़ी जो बस है उसकी बसों की जांच की गई है कि उसमें सबके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? सर, अब इसमें कंटिन्यू सीनियर अधिकारी के यही आदेश है हमारे एसपी साहब के कि इसमें अपना पूरा गाड़ियां हैं उसको देखेंगे। इसमें हमारा सिविल प्रशासन BDPO साहब है वो भी आए थे, सबको डायरेक्शन DC मैडम की तरफ से हो गया। उसमें हम प्रॉपर अभियान चलाएंगे और जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी हम आगे भी करेंगे। सर, ये जो बस है, कहा जा रहा है कि 2018 के से ही इसका फिटनेस जो है वो खत्म था, ऐसे में 6 साल हो गए, क्या कभी प्रशासन की नजर नहीं गई इस पर? नहीं, इसमें कुछ चलान इसमें 2023 में किया हुआ है, हमने ऑनलाइन चेक किया कि साहब की तरफ से चलान हुआ है इसमें 2023 में। स्कूल बच्चों के अलावा भी इसमें सवारी भी थी, उनका क्या है सर? एक प्राइवेट बच्चा कोई बैठा था, एक बुजुर्ग भी था। हाँ जी, एक बुजुर्ग भी? बुजुर्ग का तो अभी नहीं पता चला, लेकिन एक प्राइवेट बच्चा इसमें बैठा था, उसको भी थोड़ी चोट आई थी, वो अपना GH में दाखिल था, उसका हल्की चोट थी। सर, स्कूल संचालक के खिलाफ 4 साल पहले भी मामला को दर्ज हुआ था, तो नगर पालिका की जमीन पर कुछ अवैध कब्जा करने के लिए, उसके बारे में? एक बाप के 2 बेटे, एक गांव के 4 बच्चे, धड़ुंदा के 2 बच्चे, 27 बच्चों को, और आज बहन सीमा तिरखा शिक्षा मंत्री महोदया स्वयं यहाँ आई हैं। हमने सबसे कहा है कि इस घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और जो बच्चे बता रहे हैं उस ड्राइवर से धड़ुंदा गांव में बच्चों ने बस से चाबी निकाल ली, फिर हाँ वो रोज कल भी उसने दुर्घटना किया।